हेलो एवरीवन, क्रिकेट है जिंदगी की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं राइनर गिल एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सूरत हाल का जायजा लेकर खेलना। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारा जो मीका क्रिकेट क्लब है उसके बहुत पुराने मेंबर, टीम मेंबर, कैप्टन भी रहे हैं अयाज पॉल, वो हमारे साथ हैं। अयाज, वेलकम टू द शो। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा अयाज, ये जो हमारा टॉपिक है कि सूरत हाल का जायजा लेकर खेलना, इसका क्या मतलब है, हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, सूरत हाल का जायजा लेके खेलने का मकसद ये है कि अगर एक बैट्समैन ग्राउंड में एंटर होता है तो उसको कंडीशंस का मालूम होना चाहिए, उसको अपने बेसिक्स का पता होना चाहिए। अगर वो विकेट पे जाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि विकेट डल है या विकेट बाउंस है, विकेट पे ग्रास है तो विकेट किस तरह बिहेव करेगी। इस तरह की अगर सिचुएशन का वो आइडिया ले सकता है तो वो अपने लिए और अपनी टीम के लिए एक अच्छी इनिंग खेल सकता है। प्लस जो उसकी इनिंग होगी वो टीम को पॉजिटिव विन में उसका अच्छा किरदार अदा करेगी। लेकिन कुछ बैट्समैन ऐसे भी होते हैं जो टाइम लेते ही रहते हैं और फिर 10वें ओवर तक वो खड़े रहते हैं, लेकिन ना तो स्ट्राइक रेट बढ़ता है ना टीम के टोटल स्कोर में कुछ फायदा होता है। कुछ बैट्समैन का जो स्टाइल होता है वो इसी तरह होता है कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से लेके चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपने काफी बैट्समैन देखेंगे। कई बार ये टीम को हेल्प करता है एक लंबी इनिंग बिल्ड करना विद स्ट्राइक रेट को 100, विकेट लॉस नहीं करना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आजकल की मॉडर्न क्रिकेट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक बैकफुट पे लेके आती है एक टीम को, उसके एक लंबे टारगेट को, एक रन को। और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी विकेट का जायजा नहीं लेते, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाते और बस आते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है या बुरी स्ट्रैटेजी है? ये एक बहुत ही बुरी स्ट्रेटजी है। अच्छी इन अ सेंस ये होता है कि अगर एक बैट्समैन बहुत लकी है, चल गया तो चल गया, टॉप चांसेस मिल जाते हैं, उसके एजेस लग जाते हैं, टॉप एज लग गया, रन कर गया तो कर गया। बट ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। उसमें आपको विकेट ट्रीट करना पड़ता है, आपको अपनी पूरी इनिंग्स पे फोकस करना पड़ता है ताकि आप अपनी टीम के लिए और अपने लिए खास तौर पे एक लंबी इनिंग लेके चलें। जितना वो लंबा खेलेगा, विकेट पे स्टे करेगा, उतना ही वो कॉन्फिडेंस से रन ज्यादा करेगा। सुनने वालों के लिए इसमें बड़ा जबरदस्त मैसेज है कि बाज़-औक़ात ऐसे प्लेयर्स जो टाइम नहीं लगाते और आके मार धाड़ करने की कोशिश करते हैं वो कभी कभार सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन देखने वाले जो है सिर्फ उस कभी कभार पे फोकस करते हैं और समझते हैं कि हम भी शायद इन जैसे बन जाएंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में उनका जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अयाज, मैं आपसे ये बात भी पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रिंसिपल है सूरत हाल का जायजा लेना या टाइम लगाना, ये प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? ये प्रिंसिपल डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। जैसे एक हमारा टारगेट है, एक हमारा एम है जिसको हमें अचीव करना है, तो उसके लिए हमें स्टे फोकस रहना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को बहुत लंबे टाइम के साथ ही सक्सेस मिले। काफी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाती है, बट उसके पीछे भी उनकी काफी स्ट्रगल, उनकी काफी मेहनत होती है। वो अपने टॉपिक से, वो अपने एम से फोकस होते हैं और जितना लंबा हमें टाइम मिलेगा फोकस करने में, एक हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने में, उतना ही हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी उसको लेके बढ़ेगा। इसकी एग्जांपल हम अभी करंट वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें भी देख सकते हैं कि आईपीएल में बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे थे तो सबने अपनी टीम्स ऐसे बनाई, देखने वालों ने अपने इंटरेस्ट ऐसे शो किया और उनको लगा कि वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा रन बनेंगे। लेकिन यूएसए में जो विकेट बनी है उसने सबको हैरान कर दिया है। तो सबकी जो प्लानिंग थी, सबकी जो स्ट्रेटजी थी, सिर्फ एक टूर्नामेंट को देखकर वो काफ़ी उससे उनको नुकसान हुआ है। और अब आई बिलीव लोग अपनी टीम्स चेंज कर रहे होंगे, अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे होंगे। देखिए, जैसा वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ था, शायद काफी लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि सुबह 4 बजे मैच होता है, कनाडा वर्सेस यूएसए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 194 बनेंगे और 194 अचीव भी होंगे। उसके बाद जब हम दूसरा मैच देखें तो उसमें 130 रन बने, बहुत लो स्कोरिंग मैच था, काफी स्ट्रगल भी किया। तो काफी टीम्स अभी फोकस करेंगी कि हमें सीमर्स को लेके चलना है, कौन से ग्राउंड में किस तरह के विकेट है। वेस्ट इंडीज में विकेट्स फास्ट हैं, यूएसए में कुछ विकेट्स बहुत फास्ट है, कुछ विकेट्स ये के जिन पर टर्न भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह फोकस करना पड़ेगा टीम्स को अपनी प्लेइंग को लेके कि हमें सीमर्स को लेके चलना है या हमें बॉलिंग अटैक अपना या बैटिंग अटैक लंबा करना है, तो ही उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, हम अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रिंसिपल को सही तरह समझ पाए, क्योंकि हम सूरत हाल का जायज़ा लेकर ना तो हम अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर पाते हैं, ना बैटिंग ऑर्डर शफल करते हैं, ना पर्टिकुलर प्लेयर का सिलेक्शन कर पाते हैं कि ये प्लेयर चल नहीं रहा इसको हटा दें, या किसी प्लेयर से बॉलिंग नहीं हो रही, वो 40-40 रन खा रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा ओवर्स ना दें।
तो और तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग रन में पाकिस्तानी टीम या पीसीबी को ये बात फायदेमंद होगी? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान टीम है इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो शुरू से एक टॉपिक रहा है कि वो मेरिट पे लड़के नहीं लेते। ठीक है, इस पे हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि जैसे एक शॉर्ट फॉर्मेट है पीएसएल जो 7 साल से चल रहा है, तो उसी से हमारे प्लेयर्स आते हैं, उसी से प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जैसे जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक नहीं खेलते। अभी भी अगर आप टीम में देखें तो 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली ही नहीं है। वो फास्ट बॉलर भी हैं, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, वो प्लस ओपनर्स भी हैं। और शायद यही वजह है कि हमारा सक्सेस रेट, जो हमारी कामयाबी का रेट है, वो कम होता जा रहा है और फेलियर हमें ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो भी सूरत हाल नहीं देखते, मतलब वो दूसरे टूर्नामेंट्स, दूसरी लीग्स को नहीं देखते, डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देखते, बस एक ही टूर्नामेंट पे फोकस किया है और उसकी बेसिस पे जैसे आपने कहा सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी तो नुकसान दे रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में और ज्यादा नुकसान होगा जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमारे पास से चले जाएंगे, बाबर या रिजवान, जब इनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी तो आई गेस बैकअप में हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं बचेंगी। चॉइसेस बचेंगी फॉर द T20 ओनली। जो लंबे फॉर्मेट है जैसे ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट है, उसमें फिर हमारे लड़के जो भी हैं वो बैटिंग इस तरह की नहीं चल पाएगी। लेकिन T20 में भी चॉइसेस कैसे बचेंगी अगर पीएसएल में बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर्स या बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स नहीं आएंगे? तो हम तो एक दूसरे के साथ ही खेलते रहेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और वही प्लेयर फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आके शायद फेल हो जाए। वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात सही। इसके लिए फिर ये कि जो बेस से स्टार्ट होता है कि चीफ सिलेक्टर्स को एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि हमें डोमेस्टिक खिलानी है, लड़कों को फर्स्ट क्लास खिलानी है, इतने मैचेस हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसके बाद ही टीम में सिलेक्शन होगी। हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं या ये सिखाना चाह रहे हैं कि आज के ज़माने में लाइफ बहुत तेज़ हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन इतनी तेज़ ज़िंदगी में भी देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम चीज़ों पर वक्त लगाएं, सूरत हाल का जायज़ा लें और जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें। इसी से रिलेटेड अयाज, नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आजकल आपको पता है कि वैसे बहुत जो खेल हैं दुनिया में बहुत फेमस है, बट सबसे ज़्यादा जो पीक पे चल रहा है वो क्रिकेट है। बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स हैं, वो देखते हैं क्रिकेट है, बस वो ये देखते हैं कि छक्के चौके लग रहे हैं और हमें भी जाके खेलना है। तो उनकी जिद होती है कि हमें जाना है और हमें जाके से परफॉर्म करना है, छक्का मारना है बस। हाँ, तो वो अपने बेसिक्स पे काम नहीं करते हैं, कोचिंग्स नहीं लेते हैं, एकेडमीज को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट कहते हैं कि हम अपनी टीम में जाएं और क्रिकेट खेलें और दैट्स इट, जो कि बहुत नुकसानदेह है। मेरा मैसेज यही होगा कि अपने बेसिक्स पे फोकस करें, ग्राउंड का सिनेरियो देखें, विकेट का सिनेरियो देखें, किस तरह लेके चलना है, किस तरह इनिंग बिल्डअप करनी है, किस तरह टीम को सपोर्ट करना है, तो ये फायदेमंद होगा। और ये सिर्फ क्रिकेट का सोचा और जाके खेलना शुरू। और ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ही नहीं, अगर आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, स्कूल में खेल रहे हैं, कॉलेज में खेल रहे हैं, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो हर जगह ये प्रिंसिपल लागू होता है। जरूरी नहीं है कि जब तक आप इंटरनेशनल टीवी पे हैं तभी आप इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें, आप लोकल और फ्रेंडली मैचेस में भी इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। देखिए, ऐसे क्योंकि आपको पता है कि कोई भी क्रिकेट हो, अगर उस बैट्समैन या बॉलर या फील्डर के पास बेसिक्स नहीं है उसके, तो वो अपनी जगह मतलब जीरो पे स्टैंड करता है। अगर लोकल क्रिकेट भी चल रही है तो बेसिक्स अगर नहीं है तो बैट्समैन कामयाब नहीं है। उसको गार्ड लेना आना चाहिए, गार्ड क्यों लेते हैं, लेग बिफोर किस जगह से मैं आऊंगा, ऑफ स्पिनर को कैसे खेलना है, विंड के अगेंस्ट कैसे खेलना है, या अगर वो राइटी बैट्समैन है तो लेग स्पिनर लगाया है, बॉल बाहर जाएगी या बॉल अंदर आएगी, रीड करना जरूरी होगा। जब तक ये बेसिक्स नहीं होंगे तो फिर बैट्समैन या बॉलर किसी काम का। और रीड हम तभी कर पाएंगे जब हम थोड़ा सा वक्त लगाएंगे। इसी से रिलेटेड अंजील शरीफ में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सब्र करता है, वो इंतजार करता है और वो अपनी जजमेंट को रोके रखता है, क्योंकि खुदा अगर फौरन से अपनी जजमेंट लेकर आ जाए तो मुझे और आपको और किसी को भी अपने आप को सुधारने का, इंप्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। तो खुदा भी जब थोड़ा सा वक्त आपको दे रहा है, आप इस प्रिंसिपल से भी सीखें और अपनी जिंदगी के डिसीजंस में भी वक्त लगाएं, सूरत हाल का जायजा लें। That's it for this topic, for this episode. I'm thankful to Ayaz, उन्होंने वक्त निकाला और मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा और इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। Until we meet again, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आपकी अगर वर्ल्ड कप से रिलेटेड, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी कमेंट्स हो, आप वीडियो बनाकर, लिखकर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और हम उसको पेज पर और हमारी एपिसोड्स के साथ साथ उसको चलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।